समाजा मिलन गयौले विप्र समाजा जय जय सीता राम सीताराम मिलन गयौले विप्र समाजा जय जय सीता राम सीताराम ओ सीताराम। महाराज दशरथ ने सुना, आप विप्रों की समाज को साथ लिया, आप पहुंचे। महाराज विश्वामित्र को आदर के सहित सम्मान के साथ अयोध्या में लेकर के आए, पद पखार करके अब महाराज सिंहासन पर ही बैठा दिया। अब कहाँ रुष्ट होंगे, अब क्या मांगेंगे? सिंहासन ही सौंप दिया तब, तो अब कैसे रुष्ट होंगे? अब महाराज दशरथ स्वयं चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपने यहां तक आने का कष्ट क्यों किया? यदि कोई कार्य था, यदि कोई सेवा का अवसर था, तो आप सूचना भिजवा देते, मैं स्वयं चल करके आपके पास आ जाता। क्या कारण है आपके यहां आने का? कहिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी ने सुना, कहा कि महाराज मेरे यहाँ का आने का कारण ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही बात है, असुर समूह सताबह मोही और मैं जांचन आयो नृप तो ही। अच्छा, असुरों का समूह सताता किसे है? मुझे। और यहाँ मैं किस लिए आया हूँ? बोले यहाँ मैं तुम्हें जांचने के लिए आया हूँ, जांचने के लिए। दशरथ जी ने कहा, प्रभु मैं कुछ समझा नहीं, असुर समूह तुम्हें सताते हैं? बोले हाँ। दशरथ जी ने कहा, प्रभु मैं सब कुछ समझ गया। क्या समझ गए? दशरथ जी ने कहा, यही कि तुम्हें राक्षस परेशान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं वह राक्षस। ठीक है, मैं समझ गया, आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ अपने कुछ मंत्रियों को, कुछ सेना को आपके साथ भेज देता हूं और वो आपके यज्ञ की रक्षा करेगा। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं, आपके मंत्रियों को, आपकी सेना लेने थोड़ी आया मैं यहाँ पर, उनकी जरूरत थोड़ी है मुझे। दशरथ जी ने कहा, अच्छा तो मैं समझ गया, यदि आपको मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है, मेरी सेना की आवश्यकता नहीं है, तो फिर मैं समझ गया। क्या समझ गए? दशरथ जी ने कहा, प्रभु यही कि आपके यज्ञ की रक्षा करने में स्वयं चलूंगा, मैं स्वयं चलूंगा, सेना नहीं भेजूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी भी आवश्यकता नहीं है, ना आपकी सेना चाहिए, ना आपके मंत्री चाहिए और ना आप चाहिए। दशरथ जी ने कहा, प्रभु आप कह रहे हैं कि मुझे असुरों का समूह सताता है, और जब उनसे आपको रक्षा करवानी है तो उनसे रक्षा केवल मेरे जो सेना है, या तो उन्हें ले जाना पड़ेगा, या मैं स्वयं आपके साथ चल करके आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं, ना आप चाहिए, ना आपके सेना चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे आपकी और आपकी सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं तो किसी और को लेने आया हूं, और जिनको मैं लेने आया हूं उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। दशरथ जी ने कहा, चाहिए क्या? किनको भेज दूं? स्पष्ट तो कहिए, नाम तो लीजिए, कौन चाहिए? विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं केवल 2 व्यक्तियों को लेकर लेने आया हूं कि अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत
विश्वामित्र जी ने कहा महाराज मैं केवल 2 व्यक्तियों को लेने आया हूं, अनुज समेत देहु रघु नाथ। मुझे कौन चाहिए? बोले मैं राम और राम के जो छोटे भ्राता हैं वो चाहिए। और जो दशरथ जी ने सुना राम चाहिए, बोले हाँ, चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी। विचार किया कि जिस बात का डर था वही हो गया, वही बात का डर था कि कुछ अनर्थ ना हो जाए, और आज वही अनर्थ हो गया। महाराज क्या मांग लिया आपने? राम, आपने मुझसे मेरे पुत्र मांग लिए। महाराज आप तो ज्ञानी हो, महामुनि हो, और आप जैसे ज्ञानी यदि बिना सोचे समझे कुछ बात कह दे तो कैसे काम चलेगा? कोई मूर्ख यदि कोई बात कह दे तो ये भी समझ लेते हैं कि मूर्ख है, बिना सोचे समझे बोल दिया। पर आप तो ज्ञानी हो, मुनि हो, संत हो, पर आपने बिना विचारे कैसे कह दिया? आपको तो पता ही होगा अच्छे से। चौथे पना पायहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारे। मन में विचार करके कहो जो भी कहना है। कम से कम मन में विचार तो किया होता कि आप मांग क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। आपको पता नहीं है, आपको तो पता होना चाहिए। महाराज इस दशरथ का चौथा पन आ गया, और चौथे पन में कहीं पुत्र सुख पाने का थोड़ा सा सुख पाया है। अभी तो मैंने पुत्र सुख होता क्या है वो देखा ही नहीं है, और आप मुझसे मेरे पुत्रों को अलग करने आ गए। महाराज एक काम कीजिए, आप मेरे पुत्रों को छोड़ दीजिए, तो फिर पुत्र मांगना बंद कर दो, पुत्र मत लो, उसके बदले में आप और कुछ मांग लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा और क्या दे सकते हो तुम? दशरथ जी ने कहा देखो महाराज, आप राम और मेरे पुत्र को छोड़ करके ये मत मांगो, तो मांगो भूमि। भूमि मांगो, संत हो आप, भूमि मांग लीजिए। कितनी भूमि चाहिए? मांगो भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरो। महाराज भूमि, धन, धैनु, जो आपका मन करे सब कुछ मांग लीजिए। आज ये दशरथ सर्वस्व में दान कर देगा, लेकिन बस आपसे विनती है कि आप मेरे पुत्रों को छोड़ दीजिए, मेरे पुत्रों को मत मुझसे अलग कीजिए। भूमि, धैनु, धन इत्यादि आप मांग सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं, हमें वो भी नहीं चाहिए, ना धैनु चाहिए, ना धन चाहिए, ना भूमि चाहिए। दशरथ जी ने कहा प्रभु एक बात कहूं, यदि आपको यह सब भी नहीं चाहिए तो ये दशरथ आज तुम्हें संसार में हर व्यक्ति को जो हद से ज्यादा प्रिय होता है, अधिक प्रिय होता है, अब वो प्रिय क्या होता है? हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को प्रिय क्या होता है? बोले देह प्राण तेरे प्रिय कछु नाही। महाराज हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को अपने देह और प्राण से प्रिय और कुछ होते ही नहीं है। भले ही वो कहे मेरा पुत्र पत्नी सब मुझे प्रिय है, लेकिन जब अंत समय आए, जब ऐसा मौका पड़ जाए कि कहीं ऐसा समय आ जाए कि भैया, एक संत थे, संत बड़े अच्छे संत थे, वो नदी में नहाते थे, स्नान करते थे, तो वो राम राम भजन नहीं करते थे, केवल एक भजन करते थे। हमेशा यही जाप करते रहते थे, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं, बस यही कहते रहते थे। अच्छा, एक बालक था छोटा सा, वो प्रतिदिन सुनता था और विचार करता था कि मैंने हर बाबा को, हर संत को देखा है, वो तो राम राम कहते हैं, श्याम श्याम कहते हैं, ये अजीब संत है, ये एक ही बात कहते हैं, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, ये क्या है? पहुंचा संत के पास, कहा महाराज एक बात बताओ, आप ये भजन कौन सा करते हो? कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, इसका मतलब क्या? संत ने कहा बेटा यही सत्य है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। उस बालक ने कहा महाराज ये बात मैं नहीं मान सकता। कहा क्यों नहीं मान सकते? कहा वो इसलिए कि महाराज मेरे जो पिता हैं, मेरी जो माता है,
वो मुझसे इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि वो मेरे लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरी बुआ बहुत प्रेम करती हैं। वो सब कुछ मेरे हैं और मैं उनका हूँ। वो सब कुछ केवल मुझे समझती हैं। संत ने कहा देखो बेटा, ये संसार का प्रेम तो स्वार्थ का है, कहीं कुछ नहीं है, सब असत्य है, सब दिखावटी प्रेम है। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं मान सकता। संत ने कहा ठीक है, यदि तुम नहीं मान सकते तो एक काम करो। क्या? कहा कि एक काम करो, तुम आज जब घर पे जाओ तो घर पे जाके थोड़ा पेट दर्द का बहाना करना और पेट दर्द का बहाना करके लेट जाना, और जब वो आपको चेक करे कि मर तो नहीं गया तो थोड़ी सांस अपनी रोक लेना, सांस साध लेना। कहा ठीक है, और कुछ मत करना, फिर मैं आ जाऊंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। बोले ठीक है। अब गए और जैसे ही घर पे गया, कहा मैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और थोड़ा पेट दर्द का बहाना लिया और लेट गया जमीन पर। कहा अरे राम राम, क्या हो गया, क्या हो गया? खलबली मच गई पूरे परिवार में। देखा, कहा महाराज ये तो, इसकी तो गोविंदाई नमो नमा हो गई। अब तो बड़ा रुदन हो रहा है, मैया रो रही है, पिताजी रो रहे हैं। अरे महाराज मेरो लाला ना मच तो, मेरो लाला ना मर तो, या के बदले मुँह उठा ले। हाँ, इतना ही नहीं, गांव मोहल्ला के जो बूढ़े बूढ़े डुकर थे वो भी कह रहे हैं अरे महाराज बड़ा अच्छा लड़का था, बेचारे सेठ जी का एक ही लड़का था, मर गया। अरे महाराज हमें उठा लेता, बेचारे उसको तो छोड़ देता, हमें तो मांगे मौत नहीं आ रही है। उसी समय संत पहुंचे। संत ने देखा, कहा भैया इतनी भीड़ भाड़ क्यों है, क्या बात है? अरे महाराज बहुत अनर्थ हो गया। क्या हुआ? अरे महाराज सेठ जी का एक ही लड़का था, बेचारा ना जाने पेट दर्द हुआ और चला गया। अरे महाराज बहुत बुरा हुआ, बेचारे सेठ का लड़का ना जाता, भले ही भगवान हमें उठा लेता, हमें क्या करना है, पूरी जिंदगी निकल गई। संत ने कहा अकेला ही लड़का था? बोले हाँ। चलो मुझे दिखाओ थोड़ा। लेकर के गए। अरे मैया रो रही है, पिताजी रो रहे हैं, बुआ जी रो रही है, चाचा जी रो रही है, सब रो रहे हैं, सब कह रहे हैं मुझे ले लेता भगवान, इसे ना लेता। संत पहुंचे। संत ने थोड़ा मस्तक पे हाथ रखा है, हाथ पकड़ा, काम सब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ। अरे महाराज सब शांत हो गए। जिंदा कर सकते हो? बोले हाँ। कैसे? कहा एक गिलास में दूध लेके आओ। दूध लेके आए। संत ने थोड़ा उसमें भभूत भभूति डाल दी, दिखावट, और कहा कि एक काम करो, ये जो मोहल्ला के बैठे हुए थे जो वृद्ध वृद्ध जितने भी, सबको बुलाओ। अच्छा आप कौन कौन है जो कह रहे थे कि हमें उठा लेते और इन्हें ना उठाते, ये बच जाते, हम भले ही मर जाते? दादाजी एक काम करो, ये जो गिलास में दूध है ना, आप इस दूध को पी लो। कहा क्यों? बोले इस दूध को पीने से आप मर जाओगे, ये जिंदा हो जाएगा। उन्होंने कही महाराज हम काहे को मरे हैं, 2-4 दिन की और जिंदगी है, या को और काहे को खोई फालतू में, सेठ जी का लड़का, हमें क्या करना, मरे जिए हमें क्या लेने देना, हम तो नहीं पीने वाले। कम से कम नाती देख लिए, पोते देख लिए, संती और देख ले, है तो तुम नहीं मरना चाहते? बोले नहीं। बोले अभी तो कुछ और कह रहे थे। महाराज इतना तो कहना पड़ता है। ठीक है, कोई है मोहल्ला परिवार का जो पिएगा, जो मरना चाहेगा इसे जिंदा करने के लिए? सबने मना कर दिया, हम क्यों मरे, है कोई पीने को तैयार नहीं है। कहा ठीक है, मोहल्ला परिवार वाले कोई नहीं पी रहे, चलो दादी आप कहनी थी ना मुझे उठा लेते, मेरे नाती को छोड़ देते, एक काम करो आप पी लो। दादी ने कहा महाराज ये तो मर गया सो मर गया, मैं और कहीं को अपनी जान दूं, है थोड़ी बहुत जिंदगी और है, इसे मैं जीना चाहती हूँ, मैं नहीं मरना चाहती। तो आप नहीं पियोगे? बोले नहीं। अब वो मरा थोड़ी था, वो तो सब देख रहा था, सुन रहा था। पिताजी पे नंबर आया। पिताजी ने कहा यदि मैं इस जहर को पी लूंगा, यदि मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरा बच्चा यदि जिंदा भी हो जाएगा तो बेचारा करेगा क्या, कौन परिवार का पालन पोषण करेगा, इसलिए मैं नहीं मर सकता। मैया से कहा तुम पी लो, तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। मैया बोली लाला बाबा जी यदि मैं मर गई हो कहूँ जा जिंदा ना हो, फिर जा तो मैं नहीं पी रही, ये तो मर गया तो मर ही गया, ठीक है जो हुआ सो ठीक है। सबको दिया, किसी ने कोई तैयार नहीं हुआ दूध पीने को। बाबा जी ने कहा कोई नहीं पी रहा है, बोले कोई नहीं पी रहा है। बाबा जी ने कहा तो फिर मैं पी लूं। अरे महाराज जहां से बड़ी बात और का हो सकती है, आप पी लो, आप बाबा बैरागी हो, आपको क्या लेना, ना कोई परिवार है ना कोई चिंता है, ना कोई नाती है, ना कोई पुत्र है, आप पी लो महाराज। और आप तो संत हो, फिर तो 50 ज्ञान देने वाले आ गए, आप तो संत हो, पर ये तो आपको करना चाहिए है।
संत जी ने कहा चलो ठीक है। और संत जी ने तुरंत उस दूध के गिलास को लिया हाथ में और सारे दूध को पी लिया। और जो दूध को पिया और जाके थोड़ा सा हाथ में चौंटा और जो दूध पी के और चलने लगे सो तुरंत उठा और उठ करके चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर दो। आज मैं समझ गया कि वाकई में संसार में कोई किसी का नहीं है। तो कहा महाराज चाहे पुत्र हो चाहे पत्नी हो कोई किसी का नहीं होता। हर व्यक्ति को जब अंत समय आता, जब प्राण देने की बात आती है तो हर व्यक्ति को अपना प्राण अधिक प्रिय होता है। दशरथ जी ने कहा महाराज एक व्यक्ति को अपने प्राणों से प्रिय और कुछ नहीं होता, लेकिन ये दशरथ अपने पुत्रों को बचाने के लिए आपको अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है। बस महाराज आप मेरे पुत्रों को ना ले जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं दशरथ जी, देखो जो कह दिया बात तो वही हो गई, लेकर के तो जाएंगे पुत्रों को ही। दशरथ जी ने